टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया, वहां पर टीम इंडिया की जीत जरूर हुई, लेकिन मोहम्मद शमी को लेकर विवाद हो गया है। दरअसल मोहम्मद शमी मैच के दौरान एनर्जी ड्रिंक लेते हुए नजर आए हैं। उन्होंने एक तरीके से पानी का सेवन किया। उसके बाद बवाल ये हो गया कि साहब मोहम्मद शमी ने रोज़ा नहीं रखा है। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन सामने आए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मोहम्मद शमी अपराधी हैं। उनका कहना है कि अगर आप फिट हैं तो आप इस्लाम के मुताबिक आपको रोज़ा रखना चाहिए, ज़रूरी है इसके लिए, अदरवाइज़ आप मुजरिम हैं, आप अपराधी हैं। यहाँ तक बात मोहम्मद शमी के लिए बरेली के एक मौलाना ने कह दी है, जो कि अच्छे खासे पद पर भी है। उसके बाद सवाल ये हो गया कि भाई देश के लिए खेलते ही आपको जो 100 ओवर लगातार खेलने हैं, वहाँ पर आपको रोज़ा रखना ज़रूरी है या फिर देश के लिए क्रिकेट खेलना ज़रूरी है। सवाल मोहम्मद शमी को लेकर है। भाई कई सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि मौलाना जैसे हमने कहा कि विरोध में आ गए हैं सामने। न्यूज़ रूम में हमारे हर धर्म के हर जाति के लोग मौजूद हैं। उनसे ही जानते हैं भाई कि यहाँ पर मोहम्मद शमी ने जिस तरीके से एक तरीके से रोज़ा ना रखते हुए क्रिकेट खेला है, वहाँ पर भारत के लिए सेमीफाइनल खेला है, भारत को मैच जिताया है, वो ज़्यादा ज़रूरी था या फिर अपने धर्म के प्रति वहाँ पर रोज़ा रखना रमज़ान के एक पाक महीने में ज़रूरी था। हमारे न्यूज़ रूम में लोगों से जानते हैं। अमृत जी हमारे साथ हैं। पहले तो मैं जानना चाहूँगा, स्पोर्ट्स नेक्स्ट में हमारे साथ जुड़ते भी रहते हैं। सर, आज हम क्रिकेट पे बात तो कर रहे हैं, लेकिन एक अलग मुद्दा चला गया है। बरेली के मौलाना ने कह दिया है कि मोहम्मद शमी ने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो सेमीफाइनल खेला गया, वहाँ पर पानी पिया, एक एनर्जी ड्रिंक डोली, उसके बाद अगर वो फिट हैं, उन्होंने फिर भी ऐसा किया तो मुजरिम है। नहीं, देखिए, ये बहुत ही एक अलग मुद्दा है और इस मुद्दे से मैं एक पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे, चाहे वो किसी धर्म के हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, नवरात्रे भी होते हैं, रमज़ान भी है, रोज़ा भी है, सबका सम्मान प्लेयर करते हैं यार। और लेकिन आप एक बात समझो, देश सबसे बड़ा है और वो कोई ऐसा कोई आईपीएल खेल रहे होते हैं या कोई लीग टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं, तो बिल्कुल मैं भी कहता कि शायद ही गलत होता, आप छुट्टी ले सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं था। लेकिन आप उसमें आप नेशनल ड्यूटी पे हो और आप अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया मुकाबला खेल रहे हो, सेमीफाइनल खेल रहे थे यार, आप कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं खेल रहे थे। हिंदुस्तान का जो सपना साकार होगा उसमें मोहम्मद शमी का नाम होगा। और आईसीसी वर्ल्ड कप में, आईसीसी टूर्नामेंट में मोहम्मद शमी का अपना एक ऑरा है, एक जलवा उनका है। तो मैं कहूँगा कि जो एनर्जी ड्रिंक है बहुत ज़रूरत पड़ती है। दुबई में बहुत गंदी गर्मी होती है, डिहाइड्रेशन होता है। एक फास्ट बॉलर को मतलब आप जब उम्र मानिए 6 गेंद फेंकने के बाद 140 150 की रफ्तार से आप गेंद डालते हो ना, उसके बाद केला खाते हैं, वो एनर्जी ड्रिंक पीने मजबूरी है उनकी। अगर वो नहीं पियेंगे तो उनको इंजरी होगी, उनका हैमस्ट्रिंग इंजरी होगी, उनको मसल्स पुल करेगा। और कई बार आपने देखा भी कि मैच के बाद वो बाहर भी गए हैं, वो फिजियो से अपने पाँव को भी दबवाया है, फिजियो ने उनको मसल्स पुल भी किया उनका है, और सर्जरी से आए हैं, 1.5 साल बाद वो आए हैं खेलने के लिए। तो शमी अनफिट है और ये सबको जान रहा है कि शमी जो अभी 100% फिट नहीं है, उस 80% मैं मान के चलूंगा उस फिटनेस पे वो खेल रहे हैं। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि वो ओवर डालने के बाद बाहर जाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, सांस लेते हैं, टॉवल से पोंछते खुद को है, फिर आते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपको देखिए, ठीक है, वो एक इज्जत हर किसी की है, वो खिलाड़ी है, और ऐसा नहीं है कि शमी ये पहली बार हर बार करते आए हैं। देश के लिए खेलना बहुत ज़रूरी था और स्पोर्ट्स को इससे दूरी रखा जाए। हाँ, पब्लिसिटी और मीडिया स्टंट के लिए आप कुछ भी बोलना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन शमी को जहाँ तक, और शमी से मेरी दोस्ती आज की नहीं, बहुत पुरानी भी है, ऐसे नेचर के प्लेयर नहीं है। लेकिन हाँ, देश हित में चाहे वो कोई भी हो, नवरात्रे भी चल रहे होते हैं और विराट कोहली और रोहित शर्मा भी खेल के पानी पी रहे होते हैं, तो उसमें वो बुरा मानने वाली बात नहीं है। एक दिन तो यार आप ऊपर वाला तो रहम करता ही है, इतना तो चलता है यार। उनका कहना है कि देखिए मोहम्मद शमी अगर फिट हैं, तो आप अगर इस्लाम का पालन करते हैं तो आप फिटनेस होने के नाते आप अच्छे भले हैं, मैच खेलने के लिए अगर रेडी हैं तो फिर आप रोज़ा भी रख लीजिए। देखो, ये बात वो कर सकता है कि जो मैच नहीं खेला हो या फिर टीवी एसी रूम में बैठकर मैच देखा हो। क्रिकेट मैच और दुबई की गर्मी में, जिसमें 2:30 बजे मैच शुरू होता है इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंग, तो आप समझो कि वहाँ पे उस समय वो पिक गर्मी होती है, उम्मस होता है दुबई में, समुद्र किनारे बसाओ सिटी है, और सिटी भी नहीं है, उसको बसाया गया समुद्र के ऊपर। जितनी उम्मस होती है ना, जो 1 ओवर 2 ओवर डालने के बाद आपको ऐसा लगता है कि बाल्टी भर पानी पी जाओ। हमने कवर किया वहाँ से स्टोरी, हमें पता है कि वहाँ बैठने के बाद लोगों को लगता है कि पानी पीते रहें। और फास्ट बॉलर को ज़रूरी है, एनर्जी ड्रिंक की भी ज़रूरत है, उनको उस समय केला खाना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे इंजरी होंगे, वो बाहर होंगे और इसका खामियाजा पूरा हिंदुस्तान भुगतेगा। मतलब बयान से आप सहमत नहीं है? एकदम सहमत नहीं हुई, गलत बयान है। और शमी ऐसे नेचर के भी नहीं है कि मैं बोलूँ कि नहीं भाई ऐसी खुराफात करते आए हैं। और यह उस समय जो वो मैच खेल रहे थे, वो हिंदुस्तान के लिए खेल रहे थे यार, वो कोई लीग मैच, कोई लोकल मैच नहीं खेल रहे थे, या कोई पर्सनल पैसे के लिए एजेंडा नहीं था उनका, देश के लिए खेल रहे थे और देश हित में ये चलता है। और इसको प्लीज उसको नजरअंदाज करना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू। कुछ और लोग हैं भाई, उनसे भी हम ज़रूर चर्चा करते हैं कि अमृतसर का तो साफ कहना था कि भाई ओपिनियन से वो सहमत नहीं है। मौलाना शहाबुद्दीन का जो कहना है कि भाई आपने अपराध किया, ऐसा नहीं है। राघवेंद्र हमारे साथ हैं, इनसे भी हम ओपिनियन चाहेंगे। राघवेंद्र प्लीज़ एक बार आप खड़े हो।
मोहम्मद शमी का देखिए मुद्दा गर्मा गया है। सेमीफाइनल में उन्होंने एनर्जी ड्रिंक पी ली, मौलाना साहब नाराज़ हो गए, उन्होंने अपराधी कह दिया, कहा कि अगर आप फिट हैं, आपकी अच्छी भली सेहत है तो आपको रोज़ा रखना ही पड़ेगा। भारत में क्रिकेट एक तरह से अपने आप में धर्म है और स्पोर्ट्स स्पिरिट एक अपनी अलग होती है। स्पोर्ट्स स्पिरिट अपनी भावना होती है। प्लेयर्स के लिए किसी भी तरह की चीज़ें को लागू नहीं किया जाता। ऐसे ही मोती मस्जिद है दिल्ली के मोती मस्जिद के मौलाना ने बोला है कि चूंकि समी सफ़र में है और सफ़र में किसी मतलब कुरान में ऐसा कहा गया है कि सफ़र में किसी भी तरह के नियम कानून लागू नहीं होते हैं। एक तो वो कुरान के हिसाब से बता रहे हैं कि समी ने कोई गलत नहीं किया है। दूसरा ये है कि स्पोर्ट्स स्पिरिट जिस तरह से देश में है ना, और अगर कोई प्लेयर, ये सिर्फ एक प्लेयर जान सकता है कि ग्राउंड में उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, और वो जो भारत के लिए खेल रहा है, देश के लिए खेल रहा है, इतने इंपॉर्टेंट मैच में खेल रहा है, दुबई की गर्मी में इतने इंपॉर्टेंट मैच में खेल रहा है, तो वो अपनी बॉडी के हिसाब से अगर एनर्जी ड्रिंक पी रहा है या पानी पी रहा है तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता, अपराध नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर राघवेंद्र का भी कहना है कि अपराध नहीं है, कोई मुजरिम यहाँ पर नहीं है। ब्रजपाल सर भी मुझे नज़र आ रहे हैं, इनका ओपिनियन भी लेना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। एक दिग्गज ओपिनियन हमारे साथ यहाँ पर ज़रूर है। सर, मौलाना शहाबुद्दीन का कहना है कि देखिए, आप अगर फिट हैं तो आपको रोज़ा रखना पड़ेगा, आपने रोज़ा नहीं रखा, आप इस्लाम के मुजरिम हैं, अपराधी हैं। देखिए, हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि कभी सियासी चश्मे से खिलाड़ियों को देखा जा रहा है, अभी मजहबी चश्मे से देखा जा रहा है। देखना है तो आप ये तस्वीर मत देखिए, वो तस्वीर देखिए जिसमें उन्होंने स्टीव स्मिथ को जब बोल्ड किया, स्टीव स्मिथ का एक्सप्रेशन देखिए, वो तस्वीर देखिए, जिसके बाद उन्होंने वनडे को छोड़ दिया, वनडे से संन्यास ले लिया, वो तस्वीर देखिए। और एनर्जी ड्रिंक की बात तो ये तो बेमानी है, इतना बड़ा खिलाड़ी है। आप परफॉर्मेंस देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज हैं मोहम्मद शमी, 8 विकेट ले चुके हैं अब तक। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि वो आदमी बहुत लंबी इंजरी के बाद आया है, सर्जरी हुई, इतनी लंबी इंजरी के बाद आया है, उसकी फिटनेस की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो ज़रूरी है या जूस ज़रूरी है? वो मैदान पे हैं तो उनके लिए मजहब से ज़्यादा देश ज़रूरी है, और मजहब से ज़्यादा उन्होंने देश को चुना है। तो इसे मजहबी चश्मे से देखने का कोई मतलब नहीं है। ये खेल है, मजहबी खेल अपने आंगन में खेलें और खिलाड़ियों को छोड़ दे मैदान पे देश के लिए खेलने को। सर, इस तरह के बयान की आपको क्या ज़रूरत लगता है पड़ जाती है? यहाँ पर चलिए रोज़ा हो रहा है, मोहम्मद शमी एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, जो हमने जिक्र शमा मोहम्मद के बारे में भी किया था, वहाँ रोहित शर्मा का नाम लेकर शमा मोहम्मद को अच्छी खासी पब्लिसिटी वहाँ पर मिल गई थी, और अब मौलाना शहाबुद्दीन आया, मोहम्मद शमी को लेकर बड़ी बात कह दी है। मिलता जुलता ये नहीं, हाँ मिलता जुलता है। इसमें इनको पूरा देश जान गया, पूरी दुनिया जान गई, इनका अपना निजी फ़ायदा हो गया, ये पॉपुलर हो गए। न इनको खिलाड़ियों से लेना है देना है, न खेल से लेना देना है। हो सकता खेल समझ में भी नहीं आता हो, इन्हें रोज़ा समझ में आता हो, इन्हें जूस समझ में आता हो, रमज़ान समझ में आता हो, लेकिन शमी जो धर्म निभा रहे हैं देश के लिए वो नहीं समझ में आता हो कि शमी क्या है इस समय देश के लिए। 2023 का वर्ल्ड कप देख लीजिए, शमी की परफॉर्मेंस देख लीजिए। शमी समझ में आते हैं जब शमी टीम में नहीं होते हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे में समझ में आया था कि अगर शमी होते तो सीरीज का रिजल्ट कुछ और होता। कोई सवाल अगर आप खुद पूछना चाहें मौलाना साहब से तो क्या पूछेंगे? छोड़ दीजिए, खेल को छोड़ दीजिए, आप अपना खेल अलग खेलिए, बहुत सारा बड़ा मैदान है आपके लिए। उन 11 खिलाड़ियों को छोड़ दीजिए वहाँ के लिए और देश के लिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वही ब्रजपाल सर का भी कहना है कि आप छोड़ दीजिए, क्रिकेट को ग्राउंड के अंदर ही रहने दीजिए, उसके बाहर आप मत जाइए, इस तरह की बातें मैदान के बाहर लेकर मत आइए। उत्कर्ष मिश्रा हमारे साथ हैं, प्लीज़ एक बार आप भी खड़े हों। मौलाना शहाबुद्दीन का साफ कहना है कि भाई आप अगर फिट हैं, आपने रोज़ा नहीं रखा है, आपने अपराध किया है। मोहम्मद शमी जो कि सेमीफाइनल जिताते हैं, उन्होंने अपराध कर दिया। देखिए, वही वाली बात हो गई कि हम अगर हिंदू धर्म को लेके चलें तो नवरात्रि अगर आता है तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो व्रत रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते हैं। हम ही लोग में से होता होगा मैं व्रत रखता हूँ, आप नहीं रखते हैं, बहुत बार ऐसा हुआ है। हाँ, सिचुएशन के हिसाब से। और अगर आप खेल को भी धर्म के हिसाब से ले जाने लगे, ये पूरा लाइमलाइट है। अभी एक मैडम आई थी, रोहित शर्मा को मोटा बोल दिया, उनको कोई जानता नहीं था, लेकिन फिर लाइमलाइट मिल गई, सब कुछ मिल गया। तो इनका भी है, मौलाना का भी है, इनको कोई पूछ रहा नहीं है। ये मौलानाओं का ये वो एक धंधा चल चुका है कि बीच में उठेंगे, कोई छोटा सा मुद्दा मिला, बड़े आदमी को टारगेट करेंगे, उसका नाम ले लिए, अब उनको लाइमलाइट मिल गया। अब हमारे पूरे न्यूज़ चैनल्स पे या जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, दिन भर पूरे हेडलाइन पे वही रहेंगे, और हम लोग भी वही कर रहे हैं। हमारे लिए तो बड़ी खबर है कि भाई आप मोहम्मद शमी को, जिन्होंने वर्ल्ड कप में इतना अच्छा प्रदर्शन किया, अभी चैंपियंस ट्रॉफी में इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उनको सीधे टारगेट कर दे रहे हैं। अब वो रोज़ा नहीं रख रहे हैं भाई, वो गेम खेल रहा है, आप उनको भूखे दौड़ा नहीं सकते। हाँ,
आप उनको दौड़ा नहीं सकते। खिलाड़ी को आप भूखे रख दोगे तो उसके खेलने का फिर मतलब क्या है? उसको एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए, गेंदबाजी करनी है। इतने अच्छे गेंदबाज हैं, आप उनको भूखे रख दो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ सिचुएशन देखना चाहिए। अभी पब्लिसिटी स्टंट ये पूरा पब्लिसिटी स्टंट है और बस वही है, धर्म को बना के ये लोग एक धर्म को, अपने धर्म को इन्होंने इस्लाम को ही मजाक बना दिया है। कुछ नहीं मिला फतवा जारी कर दो, कुछ नहीं मिला फतवा। अरे यार, इंसान है, जीने दो, उसकी मर्जी है, उसको रोज़ा रखना है नहीं रखना है, हाँ उसकी अपनी चॉइस है। हम हिंदू हैं, हमारी मर्जी है, हमें व्रत रहना है नहीं रहना है। क्यों फालतू का मजाक बनाना है? अपने धर्म का मजाक बना रहे हैं और कुछ नहीं। चंदन जी भी हमारे साथ है। चंदन जी, हम चाहेंगे आप एक बार आप भी इधर आए, आपका ओपिनियन भी ज़रूरी हो जाता है। उत्कर्ष मिश्रा का तो देखिए साफ यहाँ पर कहना है कि एक फिर पब्लिसिटी स्टंट है। शमा मोहम्मद वाली जो बात हुई थी, फिर से एक बार वैसा ही कुछ है। इनका कहना है कि इस्लाम को ही एक तरीके से मजाक बना दिया गया है। बिल्कुल, देखिए वैसी बात करते हैं, इसीलिए तो इस्लाम मजाक बना हुआ है। मैं बोल रहा हूँ कि ज्ञान सबसे ऊपर है, धर्म से भी ऊपर मुझे लगता है कि ज्ञान रखना चाहिए, उससे ऊपर देश होना चाहिए। और देश देखिए, सब मोहम्मद शमी जो कर रहे हैं उन पर गर्व है हमें, और उन पर कभी शक गया ही नहीं। वो देश के लिए खेल रहे हैं और समझ रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी, एक बड़े ट्रॉफी में देश की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहाँ पे। और जो मेहनत उन्हें करनी है, जो फिटनेस उनकी है, और बॉलिंग जो 10 ओवर फेंकना होता है, मुझे नहीं लगता वहाँ पे वो पहले धर्म निभाएं कि पहले बॉलिंग करें। अगर उन्हें का टीम में सिलेक्शन किया गया है तो क्या वो रोजा रख के और टीम नहीं खेले? ऐसा नहीं कह सकता ना, रोजा है तो मैं खेलूंगा नहीं। हाँ, वही चीज़ बोल रहा हूँ कि टीम में सिलेक्शन वो देश का पता है, ये मौका किसी को मिलता है। सोचिए ना, 140 करोड़ की जनसंख्या में, और हम लोग बोलते हैं कि भारत में लगातार ज़्यादातर बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं अल्पसंख्यक पे अत्याचार होता है। लेकिन देखिए, उसी देश में से मोहम्मद शमी चुन के जाते हैं, उसी देश में से ज़हीर खान चुन के जाते हैं, देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं 140 करोड़ में। अगर मोहम्मद शमी को मौका मिला है तो मुझे लगता है कि उन पहले देश को देखेंगे ना, कि पहले रोज़ा देखेंगे। और दूसरी चीज़ कि रोज़ा ना रखने से ऐसा नहीं है कि अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे, गॉड नाराज़ हो जाएंगे। मुझे लगता है कि वो भी कहते हैं पहले। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अगर अपने माँ बाप को से ही प्यार ना करें हम, और अल्लाह और भगवान और गॉड से प्यार करें, तो क्या फ़ायदा? मुझे लगता है सबसे पहले जो हमारे पास सबसे पहला भगवान है उससे प्यार करो ना। सबसे पहला माँ बाप, उसके बाद देश। हम देश से पहले प्यार करें, बाद में भगवान है। बिल्कुल। तो यहाँ पर चंदन जी का भी साफ कहना है कि भाई आप पहले देश से प्यार कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स से प्यार कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस तरीके से बाकी चीज़ों को देखते हैं। मौलाना साहब के स्टेटमेंट को देखें तो साफ नज़र आता है कि आप फिट थे, आपने रोज़ा नहीं रखा, आप मुजरिम हो गए, आप अपराधी हो गए, वहाँ पर आप ये मुकाबला खेलने के लिए राज़ी नहीं हुए। किरण मैम हमारे साथ है। पिछली बार हमने शमा मोहम्मद पर भी ओपिनियन लिया था आपसे। मैम, मोहम्मद शमी फिट है खेलने के लिए, 50 ओवर मैच खेल रहे हैं, 100 ओवर का वहाँ मुकाबला खेल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी रोज़ा नहीं रखा है। मौलाना साहब नाराज़ हो गए हैं, कह रहे हैं अगर आप फिट हैं तो आपने रोज़ा नहीं रखा है, आप मुजरिम हैं। कर्म ही पूजा है, तो ये आपके ऊपर है कि आप व्रत रखें, आप रोज़ा रखें। और इस पर मतलब ये आप क्या लोगों को दिखाने के लिए रखते हैं? नहीं ना, आपके लिए क्या ज़रूरी है? आपका कर्म। वो कह रहे हैं सीरियस मत हो, लेकिन ये सीरियस वाला मामला इसीलिए है क्योंकि किसी भी मामले के लिए ये पब्लिसिटी स्टंट है। लोग जानबूझकर अपने आप को 10 सेकंड के फेम के लिए कुछ भी बोल देते हैं। सबसे बड़ी बात है, वो खिलाड़ी है, वो देश के लिए खेल रहा है, और आप अपने खिलाड़ी का मनोबल को कम कर रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो ये देश के खिलाफ आप बोल रहे हैं। इस तरह हम बैठ कर एक तरीके से मस्जिद से हम बात करते हैं, इस तरह की टिप्पणी जारी कर दी जाती है। कहने सुनने में तो बड़ा आसान लगता है कि उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, अनफिट है, मुजरिम है, उनको नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन टारगेट प्लेयर्स को करना क्या इस समय एक तरीके से अपने आप को चमकाने का भी जरिया बन गया? बिल्कुल वही 10 सेकंड का फेम और ये पब्लिसिटी स्टंट। आपको इस वक्त उनको सपोर्ट करना चाहिए था कि आप देश के लिए खेल रहे हैं, और उनकी परफॉर्मेंस पे पूरा देश खुश होता है, हंसता है। एक ऐसा इमोशन है जिसको कोई बीट नहीं कर सकता। उनसे सवाल पूछना चाहिए कि देश बड़ा या रोज़ा? देश बड़ा या रोज़ा, बिल्कुल। ठीक है भाई, इनका ओपिनियन मैम का यहाँ पर ये है कि देश आपके लिए सबसे अगर इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा रोज़ा जो है आप उसको शायद अगर मैच खेल रहे हैं, सेमीफाइनल जैसा मुकाबला है, आपको वहाँ पर गेंदबाजी करनी है, बुमराह जैसे गेंदबाज नहीं है, लीडिंग आप वहाँ पर एक तरीके से गेंदबाज की भूमिका निभा रहे हैं, तो आपको परफॉर्मेंस पर वहाँ पर ध्यान देना होगा। रोज़ा के लिए शायद अगर आप नहीं भी रखते हैं तो आप अपराधी नहीं हैं। और ओपिनियन ले सकते हैं, शैला मैम हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, मौलाना साहब कह रहे हैं कि मोहम्मद शमी खेलने के लिए तो फिट हैं, लेकिन रोज़ा अगर नहीं रख रहे हैं तो फिर आप अपराधी हैं, अपने इस्लाम के लिए अपराध कर दिया है, आप मुजरिम हैं। मेरे ख्याल से मौलाना साहब को भी थोड़ा इस्लाम पढ़ लेना चाहिए। जो इस तरह के फतवे निकाल रहे हैं, तो इस्लाम में कुछ कंडीशंस में रोज़ा रखने की ना रखने की छूट है, जिसमें से एक्सेप्शंस हैं, जिसमें से अगर आप सफ़र में हैं तो आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। और उसमें भी एक कुछ किलोमीटर्स का है, जिसमें मोर देन 100 किलोमीटर्स है आई थिंक। तो वो ऑब्वियसली मोहम्मद शमी दुबई में है,
वो सफ़र में ही है और रोज़ा छोड़ सकते हैं और ये रोज़ा वो बाद में भी रख सकते हैं। तो जो ट्रोल कर रहे हैं तो उसमें इतना बड़ा कोई विवाद नहीं है, तो मौलाना साहब को भी थोड़ा ज्ञान लेना चाहिए फतवा जारी करने पहले। नहीं मैम, बात ये आती है कि वाई ऑलवेज मोहम्मद शमी। पहले भी मोहम्मद शमी के साथ हम इस तरह के विवाद देख चुके हैं कि कई मौलाना सामने आते हैं, कई बार देशभक्ति तक पे सवाल उठा दिया जाता है, पाकिस्तान से मुकाबला होता है। तो मोहम्मद शमी क्या खुद की पॉपुलैरिटी लेने के लिए भी एक सही इंसान बन गए? मेरे ख्याल से ये भी अच्छा है, क्योंकि बाकी इन मौलानाओं को अदरवाइज़ कौन ही पूछ रहा है। अगर वो इस तरह का बयान देते हैं तो उसके बाद कम से कम उनको थोड़ी एक विवाद के बाद थोड़ी जगह मिल जाती है। तो ये बड़ा सॉफ्ट टारगेट होते हैं इस तरह से, अदरवाइज़ कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मोहम्मद शमी ने भारत को सेमीफाइनल जिताने में बड़ी भूमिका निभाई है, 3 विकेट लिए हैं, फाइनल में गए हैं, लास्ट मैचेस में भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो मुझे नहीं लगता कि वो जो जिस लेवल का वो भारत के लिए जो योगदान दे रहे हैं उसके लिए ये रोज़ा रखना बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा नहीं है, ठीक है। तो शैला मैम का साफ कहना है भाई यहाँ पर इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जिसको आपने मुद्दा बना दिया है कि एक खिलाड़ी वहाँ पर देश के लिए खेल रहा है लेकिन वो रोज़ा नहीं रख रहा है, मुद्दा ये बन गया। यहाँ पर डिस्कशन ये बनता है कि साहब वो गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंदबाजी कैसी है, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, फिटनेस के बाद वापस आए, कितने फिट हैं, टीम इंडिया के लिए किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा यहाँ पर बन गया है कि साहब आपने एनर्जी ड्रिंक पी ली, आप फिट नहीं हैं, आप फिट होने के बाद भी इस तरह की बात कर रहे हैं। अलग अलग मुद्दे बार बार बनाए जा रहे हैं, मोहम्मद शमी को लेकर बार बार हम देखते रहते हैं। अमन चोपड़ा सर हमारे साथ हैं, इनसे भी इस मुद्दे पर ज़रूर एक डिस्कशन करते हैं। सर फिटनेस को लेकर बात हमने रोहित शर्मा से आपसे भी की थी और यहाँ पर भी ये बात आ गई है। मौलाना शहाबुद्दीन का कहना है कि अगर आप फिट हैं उसके बावजूद भी आप रोज़ा नहीं रख रहे हैं तो आपने एक तरीके से इस्लाम का अपराध कर दिया है, आप मुजरिम हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ क्या कोई खिलाड़ी दुबई की गर्मी में खेल रहा है, 10 ओवर गेंदबाजी कर रहा है, 100 ओवर का मुकाबला खेल रहा है, रोज़ा या फिर देश? ये कौन कौन है, किसने कहा ये? मौलाना शहाबुद्दीन बरेली के मौलाना हैं। कौन है ये, कौन जानता है इन लोगों को? ये लोग, ये ना शमा पार्ट 2 है। शमा को भी कोई नहीं जानता था, उन्होंने लाइमलाइट में आने के चक्कर में ये बोल दिया। ये शमा पार्ट 2 मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी हाँ एक खबर मैंने देखी थी, वो मौलाना जो भी आपने नाम लिया मैं जानता भी नहीं हूँ, शहाबुद्दीन जो भी हैं वो, इन लोगों को कोई जानता वानता है नहीं, इन लोगों को कोई पूछ नहीं रहा, ये इस्लाम के ठेकेदार बने बैठे हैं। बड़ी अच्छी बात शायद शमी के भाई ने कही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उनका मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, उन्होंने बोला शायद 2017 में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी रोज़ा नहीं रखा था, वो चाय पी रहे थे मैच के दौरान, तो वो क्या थे फिर? अब अगर शहाबुद्दीन जो भी आपने नाम बताया, ये अगर इस तरह की बात कह रहे हैं तो ये, क्योंकि मैं अभी शायद 2-3 दिन पहले देख रहा था, कुछ ट्रेंड कर रहा था धर्म से पहले देश, धर्म से पहले देश, तो ये क्या चाहते हैं? मतलब मज़हब से पहले देश नहीं होना चाहिए, मतलब मेरे को ऐसा लगता है। मेरा टेक इसमें कुछ है नहीं, मेरे को सिर्फ ये है कि इन लोगों को पूछना नहीं चाहिए, भाव नहीं देना चाहिए। ये लोग सिर्फ टीआरपी के चक्कर में, इनको टीआरपी की फुल फॉर्म नहीं पता होती, ये लोग सिर्फ टीआरपी के चक्कर में अपनी वो बढ़ाने के चक्कर में 4 जगह हेडलाइन चल जाए, इनको ABCD नहीं पता। जैसे शमा जी को कुछ जानकारी पता था नहीं, उन्होंने आके ज्ञान दे दिया, 10 जगह हेडलाइन चल गई, वो खुश हो गई हैं ना, उनके नंबर बढ़ गए, पार्टी में शायद नंबर बढ़ गए होंगे उनके, वरना तो कार्रवाई हो जाती, ट्वीट डिलीट कराने से क्या, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी तरह से इनका भी है, इनको कोई जानता वानता है नहीं, है ना ब्रिजपाल जी? मतलब मैं मेरे सीनियर है ना, आउटपुट एडिटर हमारे, आइए ना ब्रिजपाल जी। मैं कह रहा हूँ ये ऐसे लोग होते हैं, ये जो नाम शहाबुद्दीन ने उन्होंने बताया है, इन लोगों को जानता वानता कोई होता नहीं है, ये लोग सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में। शमा पार्ट 2 है, जैसे शमा मोहम्मद को कोई नहीं जानता था, हमने नाम भी नहीं सुना था, वो कहीं वो प्रवक्ता, कहीं डिबेट में कहीं नज़र नहीं, नंबर 1 ट्रेंड हो गई। तो वो क्या होता है, वो सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में इस तरह के भद्दे कमेंट आप कर दो तो 2-4 हेडलाइन चल जाती है। आपने कहा था बैड पब्लिसिटी टर्म यूज़ किया था। बैड पब्लिसिटी क्या है, इनकी तो बात ही है, तो टीआरपी के लिए सब करते हैं, इनको टीआरपी की फुल फॉर्म नहीं पता होती, ये सब सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में। बड़ी अच्छी बात मैं अभी बता रहा था प्रिंसिपल जी, अभी मैंने मोहम्मद शमी के भाई का बयान सुना, वो कह रहे थे कि तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने भी रोज़ा रखा था, वो सॉरी चाय पी रहे थे मैच के दौरान। तो मतलब मेरा तो टेक ये है कि इन लोगों को भाव छोड़िए, बात ही नहीं करनी चाहिए, जितना हम शायद बात करते हैं ना, यही उनका मकसद है, उनको और क्या चाहिए। के केस में बात करें तो वाई ऑलवेज मोहम्मद शमी, क्यों उन्हें प्रूव करना पड़ता है? उनके नाम के साथ पहले भी विवाद हो चुके हैं, पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला होता है तब भी सवाल उठे हैं। ये अपनी सस्ती दुकानें हैं। देखिए, जो क्रिकेट जानता है, जो खेल जानता है, जो देश को समझता है, जो खेल को समझता है, वो ऐसे सवाल कभी नहीं उठा सकता। शमी के कमिटमेंट, शमी का खेल, शमी का स्ट्रेचर और शमी का देश में योगदान कोई नहीं भुला सकता। एक चीज़ बताता हूँ, ये खुद डिबेट में आ रहे हैं, मैं इनका चेहरा देख रहा था, तो ये भी तो शरिया के खिलाफ हो गया।
इन मौलाना साहब के परिवार ने रोज़ा रखा नहीं रखा कंफर्म कर लीजिए, हो सकता है इनके परिवार वालों ने भी नहीं रखा। ये सारा जो ज्ञान होता है ना इस्लाम को लेकर, ये बाहर देने के लिए होता है। और ये अभी मैं देख रहा था एक टीवी डिबेट में बैठे थे एक चैनल पर, तो मेरे ख्याल से तो कैमरे में आना टीवी डिबेट्स में, ये भी तो शरिया के खिलाफ है। तो आप भी तो शरिया उस हिसाब से नहीं चल रहे हैं ना, तो ये कड़वा कड़वा, वो मीठा मीठा कब कड़वा कड़वा हो जाता है। तो जो अपने पे लागू करने की बात आती है तो करिए ना लागू, फिर क्यों आप टीवी डिबेट में बैठ रहे हैं, क्यों कैमरे में आकर बयान दे रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ, हो सकता है मौलाना जी, अगर आप मुझे, आपके परिवार के कितने लोगों ने रोज़ा रखा है और रखा है नहीं रखा है, साबित करिए। फिर जब शमी को राष्ट्रभक्ति साबित करनी पड़ेगी तो आप ये साबित करिए ना, आप कितने बड़े इस्लाम के जानकार हैं। आपने रखा ही नहीं रखा है। इन लोगों को थोड़ी चिढ़ भी हो जाती है, पता नहीं मेरे को कहना चाहिए। कुछ लोग सवाल उठा रहे थे VHP के, शायद वो पाकिस्तान को हरा दिया ना इंडिया ने 23 तारीख को थोड़ा वो इंडिया पाकिस्तान, पता नहीं, ऐसे लोगों को चिढ़ हो सकती है, इसलिए परेशान है। और आप सोचिए ना, फिर फाइनल है, अभी हमने खेलना है, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने खेलना है, फिर इस तरह का बेवजह का विवाद। वही समझना चाह रहा हूँ सर, सेमीफाइनल से पहले रोहित की फिटनेस पर, फाइनल से पहले शमी ने रोज़ा क्यों नहीं रखा, किस तरफ जा रहे हैं हम, क्रिकेट पर बात क्यों नहीं करते हैं, क्यों टेक्निकल बातें नहीं हो रही हैं कि हम यहाँ गेंदबाजी कैसे करेंगे, बैटिंग कैसे करेंगे, इस तरह के स्टेटमेंट आ जा रहे हैं बार बार। हम भी तो वही कर रहे हैं ना, फिर हम भी तो वही बात कर रहे हैं। मुझे तो ये दुख होता है कि वाकई में ये मौलाना शाहबुद्दीन या इस तरह की ये जो शमा जी और इस तरह का जो बयान देती हैं, सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के चक्कर में, सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में, हेडलाइन में आने के चक्कर में इस तरह के बयान दिए जाते हैं। हम वो ट्रैप होता है, वो ट्रैप में हम लोग भी फंसते हैं, फिर हम उस पर चर्चा शुरू करते हैं, रिएक्शंस आने शुरू होते हैं, मोहम्मद शमी के भाई तक को रिएक्ट करना पड़ता है। इन लोगों का जो ईंधन होता है वो यही है जो इस वक्त हम कर रहे हैं, यही ईंधन है इनका, यही फिर गाड़ी और तेज़ दौड़ेगी, फिर और बकवास करेंगे, फिर और इस तरह के बयान देंगे, तो अवॉइड करना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, अमन सर का साफ कहना है भाई कि आपको अवॉइड करना चाहिए, इस तरह के जो स्टेटमेंट हैं उन पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए। और टीम इंडिया इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं उन पर अग्री नहीं करती है। याद कीजिए, राजीव शुक्ला से जब पूछा गया था कि भाई क्या आप अग्री करते हैं इस तरह के रोहित शर्मा को लेकर जो बात कही गई है, टीम इंडिया क्या इस बात को सुन रही है, तब राजीव शुक्ला ने कहा था कि इस तरह की बात टीम के अंदर नहीं जाती है। रोहित शर्मा को लेकर उन्होंने साफ कहा था कि रोहित शर्मा या टीम इंडिया को फर्क नहीं पड़ता इस तरह की जो बातें। सेम यही फॉर्मूला शमी पर भी उम्मीद करते हैं लागू होगा। भाई शमी को भी इस तरह की बातों से फर्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल आपका क्या मानना है, क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में आप भी बता सकते हैं।